बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले गुप्तेश्वर पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आईपीएस चुने जाने के बाद गुप्तेश्वर पांडे बिहार के कई जिलों में एसपी, डीआईजी और आईजी के साथ पुलिस के बड़े पद पर रह चुके हैं। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे बिहार पुलिस में बीजेपी बनाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2020 में गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी से बीआरएस ले लिया। वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से वे चुनाव नहीं लड़ पाए। अब उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया है, जिसकी वजह से वे कभी कभार कथा वाचन करते दिख जाते हैं। एक समय वह भी था जब गुप्तेश्वर पांडे बिना घर वालों को बताए पटना के मिंटो हॉस्टल में अपने कमरे में ताला लगाकर साधु बनने अयोध्या चले गए थे। वहां की गलियों में भिक्षाटन किया करते थे और किसी धर्मशाला के बाहर सड़क पर ही सो जाया करते थे। आइए पूरी कहानी गुप्तेश्वर पांडे से ही जानते हैं। 1981 में मतलब 79-81 मेरे बीए की पढ़ाई का सत्र था। तो बीए की फाइनल परीक्षा देने के बाद पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मिंटो हॉस्टल में रहता था। मैं वहाँ कमरे में ताला डाल करके बिना घर वालों को सूचना दिए हुए और साधु बनने की इच्छा हुई तो मैं भाग गया। और वहाँ से आकर के ये जो जगह है ये अयोध्या के सरजू के इस पार गोंडा जिला है और ये बस्ती जो है इसका नाम है नवाबगंज। अब ये छोटे कस्बे के रूप में, शहर के रूप में डेवलप हो गया है। लेकिन आज से 40 वर्षों पहले मैं इस क्षेत्र में भिक्षाटन किया करता था। और ये जो देख रहे हैं ये नवाबगंज में तुलसी राम कालीराम का धर्मशाला है। अब इसका रूप बदल गया है। ये धर्मशाला थी तुलसी राम जी की, अब इसमें दुकानें खुल गई हैं। अब ये धर्मशाला रहा नहीं, लेकिन यहाँ मैंने एक रात्रि विश्राम किया था। धर्मशाला में जगह नहीं मिली थी तो धर्मशाला के बाहर एक खाली खाट पड़ी थी, उस खाट पर मैं सोया था। रात में 12 बजे कोई शराब पी करके आया और खाट को सीधा उठा दिया, जमीन के बल गिर पड़ा। उसके बाद ये नाला दिख रहा है, ये नाला के किनारे, ये नाला तब भी था और ये नाला के किनारे जो ये जगह ये दिख रही है ये तो बाद में बनी होगी, लेकिन 3 फीट यहाँ जुड़ाई हुई थी, उस पर मैं सोया था रात में। और यहाँ से 50 गज दूर पर उधर जहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी है तो वहाँ पर कुछ बच्चे परीक्षा दे रहे थे 10th बोर्ड का, तो जग रहे थे। पराठे उनको लिट्टी खिलाया था, मैं भूखा था। तो आज अयोध्या में मुझे ये बात स्मरण में आई। इतना याद था कि जिस बस्ती में मैं रुका था एक रात और जहाँ खटिया पर से शराब पीकर किसी आदमी ने मुझे गिरा दिया था और खटिया छीन कर भाग गया था, उस जगह का नाम था नवाबगंज और उस धर्मशाला का नाम था तुलसी राम का धर्मशाला। तो जिज्ञासावश आज अयोध्या से सरजू मैया को पार करके मैं खोलते खोलते यहाँ पर पहुँचा हूँ। क्या संयोग है कि आज से 40 वर्ष पहले जब मेरी उम्र मुश्किल से 22 साल 21 साल की रही होगी, मैं इस इलाके में भिक्षाटन करता था, घर से भाग करके साधु हो गया और इस जगह पाया था।